आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, इसका सिलेबस मैंने पिछली क्लास में बताया था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। हम इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। काफी पहले जब मैग्नेटिज्म का पता लगा था तो लोगों को लगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक अलग चीज है और मैग्नेटिज्म एक बिल्कुल अलग चीज है, क्योंकि करंट के तो हीटिंग इफेक्ट के बारे में लोगों को पता था, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट जैसी कोई चीज पता ही नहीं थी। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर डिस्कवर्ड सेपरेटली, बिल्कुल अलग अलग दोनों को ढूंढा गया, पहचाना गया। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वर थॉट टू बी टू वाइडली डिफरेंट थिंग्स। ये माना गया कि ये एक बिल्कुल अलग चीज है। मैग्नेटिज्म माना जाता था कि कुछ, जिसको हम हिंदी में चुंबक बोल देते हैं, मैग्नेट कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स की, बस ये माना जा रहा था कि उनको आयरन अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे मैग्नेटिक स्टिकर्स आते हैं, स्टिकर मतलब उन पे आगे जिसको भगवान की मूर्ति फोटो बनी हुई है, अलमारी पे चिपका दी, फ्रिज पे चिपका दी। मतलब हमारे घरों में भी हम देखते हैं, छोटे थे तब भी बहुत आते थे, अब भी लगे हुए तो स्टिकर्स इस तरह से। तो यूं माना गया कि ये एक अलग प्रॉपर्टी है। फिर इसका यूज भी बहुत आगे बढ़ा। आजकल एमआरआई होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक बड़ी ही अच्छी डायग्नोस्टिक टेक्निक है, जिसमें प्रोटॉन्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, उसके मैग्नेटिज्म का यूज करके टिश्यूज की फोटो ली जाती है। इस तरह का सिस्टम होता है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं आगे। तो ये जो मैग्नेट्स है, हम दरअसल करंट पे फिर चलेंगे इस चैप्टर में कि करंट से कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट आया। पहले जब लोग मैग्नेट को अलग मानते थे तो मैग्नेट क्या था, हम पहले वहां से शुरुआत करते हैं। जब लोग मैग्नेट को एक अलग चीज माना करते थे तो मैग्नेट था क्या? असल में कुछ ग्रीक्स थे, एंशिएंट ग्रीक्स, उन्होंने पहली बार ये पता लगाया कि कुछ ऐसी रॉक्स हैं जो आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही है। They found some rocks which attract iron objects। यहां से शुरुआत हुई थी इस चीज की। बहुत पहले ये पता लगा कि कुछ ऐसी रॉक्स है जो आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही है, और उसकी फिर कुछ और प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ते गए जो हम बाद में आगे बताएंगे। अब इसकी बड़ी खास प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया, ये जो रॉक थी इनका नाम रखा गया लोडस्टोन। लोडस्टोन का मतलब होता है वे स्टोन। वे स्टोन मतलब रास्ता दिखाने वाला पत्थर। दरअसल एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी जो आज हम प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे होंगे। उससे क्या था कि समुद्री नाविकों को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का अंदाजा मैग्नेट से हो रहा था, इस तरह का था। इसमें एक और थी Fe3O4 इन रॉक्स में, जो एक मैग्नेटिक कंपाउंड था। ये कुछ मैग्नेटाइट्स ओर्स होते हैं, Fe3O4। इस तरह की रॉक्स में ये वाला कंपाउंड था जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी वजह से वो आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता जा रहा था। अब बाद में पाया गया कि भाई ये है क्या चीज। तो वैसे मैग्नेट क्या है उसी से हम शुरुआत कर रहे हैं। लोडस्टोन का एक नाम लीडिंग स्टोन भी था, वे स्टोन की वजह से। अभी बताएंगे कि क्या प्रॉपर्टीज इसकी वजह से नाम था। और वैसे एक और नाम किसिंग स्टोन भी बोल देते हैं। दरअसल हम जो हिंदी बोलते हैं वो इसी की हिंदी है, चुंबक। हमने ना लोडस्टोन पसंद किया, ना लीडिंग स्टोन पसंद किया, ना मैग्नेट नाम पसंद किया। हमने हिंदी में इसको बना लिया जिसको हम चुंबक बोल रहे होते हैं। छोटा बच्चा भी उसे चुंबक ही बोलता है। मैग्नेट थोड़ा पढ़ लिख लेता है तो उसे पता लगता है कि ये मैग्नेट है। दरअसल ये मैग्नेट नाम कैसे पड़ा? मैग्नीशिया एक जगह का नाम था जहां पे और मिली थी फर्स्ट टाइम, तो उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया मैग्नेट। मैग्नीशिया एक जगह का नाम था, उसके नाम पे इसका नाम रख दिया गया मैग्नेट। अच्छा, अब बात आती है कि इनकी शेप के हिसाब से मैग्नेट बनाए गए, मैग्नेट की टाइप मिली। एक
सीधा इस तरह का मैग्नेट, ये जो मैग्नेट था इसे नाम दिया गया बार मैग्नेट। ये जो भी मैग्नेट था इसको नाम दिया गया बार मैग्नेट। और एक इस तरह की शेप का मैग्नेट मिला, इसको नाम दिया गया हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट या यू शेप्ड मैग्नेट। तो अगर हम बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट इज ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार, एक सीधी रेक्टेंगुलर बार है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, हर जगह उसका क्रॉस सेक्शन सेम है, which exhibits the magnetic property and attract pieces of iron, steel, etc. इस तरह के मैग्नेट को नाम दिया गया बार मैग्नेट। और अगर वो उस शेप का है तो उसे नाम दे दिया गया यू शेप्ड मैग्नेट। इनका यूज करके बहुत सी चीजें आगे ढूंढी गई। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, देखो अभी तक मैं केवल मैग्नेट का इंट्रोडक्शन आपको दे रहा था ना, हम आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करने वाले हैं। आज मेनली जो हम पढ़ रहे होंगे दैट विल बी, जो अपने सिलेबस का पहला टॉपिक लिखा गया था, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज के बारे में हम देख रहे होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। देखो सबसे पहला नाम इसका लीडिंग स्टोन नाम या लोड स्टोन नाम या वे स्टोन नाम क्यों बना? एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि ये जैसे अर्थ है, अर्थ पे अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेट की 2 एंड्स होते हैं, किधर एक इधर, उनको पोल्स बोला जाता है। अभी आएंगे हम उन चीजों पे। मैग्नेट के सिंपली 2 एंड्स होते हैं जिनको पोल्स बोला गया। तो एक मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंड किया गया तो ये देखा गया कि हमेशा वो आपको एक डायरेक्शन देगा। ऑन अर्थ में बात कर रहा हूं, हमेशा वो आपको एक डायरेक्शन देगा। एक उसका पोल हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, एक उसका पोल हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। अब ये मत बोलना कि इधर तो हम ईस्ट दिखाते थे, मैं प्लेन की बात कर रहा हूं, मान लो नॉर्थ कहीं भी है और जो अपोजिट डायरेक्शन होगी मतलब दूसरा पोल वो हमेशा आपका होगा ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में। अब देखो बच्चे छोटी क्लास में भी पढ़ते हैं, अभी भी मैं पढ़ाऊंगा कि लाइक पोल अट्रैक्ट एंड अनलाइक पोल रिपेल, सॉरी लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। अभी भी हम पढ़ेंगे कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल। लेकिन ये है क्या चीज, ये नॉर्थ साउथ नाम कहां से आए? तो ये यहां से आए, इस प्रॉपर्टी की वजह से आए कि अगर आप अर्थ पे किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें तो उसका एक पोल हमेशा नॉर्थ की तरफ जाता है। नॉर्थ की तरफ जाने वाले पोल को बोला गया नॉर्थ पोल। ये मत कहना कि साउथ की तरफ नॉर्थ जाएगा। बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन क्यों रहता है? क्योंकि अपोजिट पोल अट्रैक्ट, ये हम पढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टी में, तो बोल देते हैं भाई नॉर्थ गए साउथ की तरफ, साउथ गए नॉर्थ की तरफ। अरे अपोजिट पोल तो मैग्नेट के अट्रैक्ट करते हैं, ये तो डायरेक्शन है। यानी कि इस मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है उसको नाम दिया गया नॉर्थ पोल, और जो एंड साउथ डायरेक्शन की तरफ है उसको नाम दिया गया साउथ पोल। ये पहला कंफ्यूजन है जो बच्चों को रहता है, तो आप क्लियर कीजिए कि जो नॉर्थ सीकिंग एंड है, नॉर्थ की तरफ जो जाने वाला एंड है बार मैग्नेट का, उसे नाम दिया गया नॉर्थ पोल। एंड जो साउथ सीकिंग एंड है, साउथ की तरफ जो जाने वाला एंड है, उस साइड जो पोल है उसे नाम दिया गया साउथ पोल। ये ऐसे है जैसे चार्ज 2 तरह के होते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे पोल्स के 2 नाम पॉजिटिव नेगेटिव की बजाय साउथ और नॉर्थ ये रख दिए गए कि अर्थ पे अगर आप फ्रीली सस्पेंड करें मैग्नेट को तो वो आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देता है, और जिधर उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन है, और जिधर उस मैग्नेट का साउथ पोल होगा वो ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन है। अब ये वे स्टोन कैसे है, लीडिंग स्टोन कैसे है कि आप धरती पे पहले जहां आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का पता है कि इधर नॉर्थ इधर ईस्ट इधर वेस्ट इधर साउथ, वहां एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ दो। जहां वो जाके रुके, नॉर्थ की तरफ जो पोल गया उस पर नाम डाल दो N, साउथ की तरफ जो पोल गया उस पर नाम डाल दो S,
उसके बाद आप कहीं समुद्री यात्रा कर रहे हो, उस पोल को ले जाओ, मीन्स उस मैग्नेट को ले जाओ और उसको फ्रीली सस्पेंड कर दो, जिसे हम मैग्नेटिक कंपास के रूप में पढ़ेंगे। तो जो नॉर्थ जहां आपने लिखा वो अब भी नॉर्थ की तरफ रहेगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है और साउथ डायरेक्शन किधर है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है जो मैंने यहां बताई कि ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। उसमें भी कैसे, जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, और जो मैग्नेट का साउथ पोल होगा वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ। इस तरीके से हमें ये देखने होते हैं। अच्छा, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट में सेकंड प्रॉपर्टी, जिसका जिक्र मैं पहले के टाइम पे ही कर चुका हूं, दूसरी प्रॉपर्टी ये है, like poles repel and unlike poles attract each other. Like poles repel and unlike poles attract each other. क्या मतलब, एक ये मैग्नेट के बारे में, ना कि अर्थ की ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। सपोज कीजिए नॉर्थ या साउथ, इसके पास ये मैग्नेट 1 है, ये मैग्नेट 2 है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। देखो आजकल तो खिलौने बहुत आने लग गए हैं बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, लेकिन पहले क्या था, बच्चे जैसे हम बच्चे थे तो इन चुंबक ये मैग्नेट लेके ही खेलते रहा करते थे इनसे। किस तरह से, एक मैग्नेट का टुकड़ा मिल गया, कहीं से एक मिल गया, उसके पीछे वो लगा दिया, डुर डुर डुर, मतलब ये क्या कि ये पास लेके वो भाग गया, ये पास लेके वो भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि नॉर्थ को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अब क्या होता था, सामने दीवार होती थी, घर की दीवार, टकरा के मैग्नेट पलट जाता था। पलटते ही ऐसा बनता था कि ये साउथ, ये नॉर्थ, और ये था इधर नॉर्थ, जो मैग्नेट 1 चल के आ रहा था, ये 2, और अब ये इसके चिपक जाता था, अट्रैक्ट कर लेता था। तो ये बड़ा एक मतलब एक क्यूरियस सब्जेक्ट था हमारे लिए भी कि भाई क्या है, किस तरह से, मतलब इतनी क्यूरियोसिटी राइज कर दी थी इसने कि पता नहीं क्या होता है, कभी तो रिपेल कर रहे हैं, कभी इसको खींच रहे हैं। तो ये सब बाद में जब पढ़े तो पता लगा कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। वैसे ही है जैसे लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो बिल्कुल सेम उसी तरह की ये बात है। दूसरा पॉइंट, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, क्या मतलब है इस बात का कि एक अकेला सिंगल पोल आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल है तो साथ में एक साउथ मिलेगा। कोई सोचे कि मैं इसको तोड़ दूं, इम्पॉसिबल। कोई सोच रहा है कि मैं इसको तोड़ दूं, इम्पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? अगर आपने तोड़ के 2 बनाए तो आप सोच रहे हैं साउथ है, ये नॉर्थ है, लेकिन नॉर्थ के साथ अपने आप एक नया पोल अपीयर हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे साउथ, एंड साउथ के साथ अपने आप एक नया पोल आ जाएगा जिसे हम बोलेंगे नॉर्थ। यानी कि नॉर्थ एंड साउथ पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। एक मैग्नेट में दोनों रहेंगे। एक मैग्नेट से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई नॉर्थ हटा दिया और साउथ हटा दिया, किसी भी तरीके से आप कितना ही तोड़ लो आप इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अब एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं, उसके बाद फिर कुछ चीजें हम इसके क्वेश्चंस में लेके चलेंगे, तो मैं आपको एक सीपीपी बना के दूंगा। अभी हम आखिरी प्रॉपर्टी ले रहे हैं कि मैग्नेटिज्म is weakened by heating or beating। अगर आप मैग्नेट को हीट कर दें, मतलब गर्म कर दें, जैसे ये कोई मैग्नेट था, ये इसके पोल्स थे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो उससे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ी कम हो जाती है। या बीटिंग मतलब इसको पीटना स्टार्ट किया तो उससे भी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थोड़ी कम हो जाती है। यानी कि मैग्नेटिज्म इज वीकन्ड
आप ऐसा नहीं कि एक मैग्नेट को हमेशा ही स्ट्रॉन्ग बना के रखेंगे अगर आपने उन चीजों का ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज अभी पढ़ाई, चारों आपकी समझ में आनी चाहिए। पहली सबसे इंपॉर्टेंट कि लीडिंग स्टोन क्यों है, लोड स्टोन क्यों है या वे स्टोन क्यों है। क्योंकि अर्थ पे अगर आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाता है। उसमें जो कंफ्यूजन है वो नहीं होना चाहिए कि नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ जाता है ना कि साउथ की तरफ, क्योंकि नॉर्थ पोल नाम ही उसका बना जो अर्थ की नॉर्थ की तरफ जाए, और साउथ पोल नाम उसका बना जो अर्थ के साउथ की तरफ जाए। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि इनको पोल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता है ना। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि पोल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, आप चीज अलग कीजिए, काट दीजिए, फिर भी नए पोल बन जाएंगे। और चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि हीट करने से या बीट करने से, गर्म करने से या पीटने से थोड़ा मैग्नेटिज्म कमजोर होता है, मतलब आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की क्षमता इसकी कमजोर हो जाती है। अभी स्टार्टिंग 1-2 क्लासेज में हम प्योर मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे होंगे, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट स्टार्ट होगा, जिसमें पता लगेगा कि कैसे, कि साइंटिस्ट ने बताया क्या हुआ जिससे पता लगा कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी तो बिल्कुल रिलेटेड है। फिजिक्स में ये बड़ा अच्छा काम चल रहा है, धीरे धीरे रिलेशंस बना बना के फिजिक्स को छोटा किया जा रहा है। अलग अलग ब्रांचेज होती थी, अब बहुत ही कम की जा रही है। तो ये जो चीजें हैं ये हम आपको बताते रहेंगे अगली क्लास में। आप तब तक ये रिवाइज कीजिए।